जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके करंट ऑपरेशन का, यानी कि रिएक्ट जेएस में जो हम लोग करंट ऑपरेशन बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली हमने फॉर्म वगैरह को डिज़ाइन कर लिया था। अब यहाँ से हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है और डेटा सर्वर पे भेजना है और डेटा इंसर्ट करना है डेटा बेस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एपीआई भेजूंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में एपीआई नहीं जाएगा। कुछ हमें प्रिपरेशन करना है रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करने से रिलेटेड हमें कुछ प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले उस प्रिपरेशन को कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन क्या होगा? प्रिपरेशन ये है कि हम जो है पोस्ट रिक्वेस्ट भी करेंगे, गेट रिक्वेस्ट भी करेंगे, डिलीट रिक्वेस्ट भी करेंगे और अपडेट पुट रिक्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो सारे रिक्वेस्ट करेंगे। तो अगर सारे रिक्वेस्ट के लिए हम एक सेपरेट फंक्शन बना दें, यानी कि एक कोई ऐसा हुक बना दें रिएक्ट जेएस के अंदर जिसका यूज करके हम सभी एक्शन को परफॉर्म कर सके। चाहे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना हो तभी हम उस फंक्शन को कॉल करें, पुट रिक्वेस्ट करना हो तब भी हम उस फंक्शन को कॉल करें, और जो है गेट रिक्वेस्ट करना हो तब भी हम उस फंक्शन को कॉल करें, और जो है जो भी रिक्वेस्ट करना है हम उस फंक्शन को कॉल करें और हमारा काम करके वो फंक्शन दे, यानी कि वो रिक्वेस्ट करने के लिए फंक्शन हो हमारा, ठीक है। तो ऐसा हम एक हुक बनाएंगे रिएक्ट के अंदर जो हमारा रिक्वेस्ट करने का काम करेगा। तो आज ये जरा वीएस कोड में हुक बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, जो करंट वाला प्रोजेक्ट था। तो देखिए मटेरियल करंट, इसको हमने ओपन कर लिया है और एनपीएम स्टार्ट भी कर लेंगे। मैंने सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया है। ये जो एसआरसी फोल्डर होगा इसके अंदर सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाइए जरा इस तरीके से, हुक्स के नाम से बना लीजिए। और इसके अंदर एक नया फाइल बनाएंगे यूज एचटीटीपी के नाम से। तो यूज एचटीटीपी ऐसे बनाइए जरा, यूज http.js, इसका एक्सटेंशन कोड होगा js, क्योंकि हमें इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, इसलिए इसका एक्सटेंशन कोड js होगा। तो हुक बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, यूज http के नाम से ही बना लीजिए। तो मैंने यूज http इसके नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, और बस इस कॉन्स्टेंट के अंदर से मैं कुछ रिटर्न करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से जस्ट फॉर कोड, तो मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ये मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। नीचे की यहाँ पर जो है ये हमने रिटर्न किया। बस आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है, यानी कि जो आपका फंक्शन है यूज एचटीटीपी वाला, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करिए, इस तरह से एक्सपोर्ट कर दिए ताकि हम दूसरे पेज में इसका यूज कर सकें। तो यूज हमें कहाँ करना है? यूज हमें रजिस्टर डॉट जेएसएक्स के अंदर करना है, इस वाले हुक का। तो अभी इसके अंदर बड़ा काम करेंगे, यानी कि जो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट से रिलेटेड काम करेंगे इसके अंदर, लेकिन ये हुक बन गया आपका। इसका यूज जहाँ करना है वहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये जो आपका रजिस्टर वाला जो है फोल्डर होगा, इसके अंदर रजिस्टर डॉट जेएसएक्स होगा, इसके अंदर आ जाओ और ऊपर की तरफ कहीं पर भी आप इसको कॉल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा कॉल करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर वाला फंक्शन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कीवर्ड करता हूँ इस तरीके से, और यूज एचटीटीपी को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो यूज एचटीटीपी जो हुक है हमारा, उसको हमने इंपोर्ट किया इस तरीके से। अच्छा, इसके यानी कि फाइल के नाम के साथ यूज जरूर लगा देंगे ताकि पता चले कि ये एक हुक है, ठीक है। यूज कीवर्ड यूज एचटीटीपी ऐसे लिखेंगे, सिर्फ http.js नहीं लिखेंगे। फाइल जब भी बनाएंगे यूज http.js लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक हुक की तरह बिहेव करने वाला है, इसलिए इसका पहचान एक हुक की तरह रखेंगे, ठीक है। अब आप इसको कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी, तो जो भी रिटर्न करेगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे ये क्या रिटर्न कर रहा है, अभी जस्ट फोर कोड रिटर्न कर रहा है। तो ये जो रजिस्टर वाला फंक्शन, इसके अंदर आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो मॉडल का स्टेट आपने हैंडल किया था, इसके जस्ट नीचे एक कांस्टेंट बना लो जरा, एक्स के नाम से, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। यूज एचटीटीपी वाले हुक को ऐसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपको बस फंक्शन के रूप में उसको कॉल कर लेना है। अब एक्स में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और एक्स को प्रिंट कर दीजिए, यानी कि जो एक्स है उसको प्रिंट करिए इस तरीके से कंसोल के अंदर। तो जो भी आपका हुक रिटर्न कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में चलें तो हमें डेटा मिल रहा होगा, नोटिस करिए यहाँ पर है ना, ये देखिए जस्ट फोर कोड दो बार मिला इस तरीके से। वार्निंग यहाँ पर कुछ है कि ट्रू अ नॉन बोलियन एट्रीब्यूट बॉर्डर। अच्छा ठीक है, चलिए उसको हम देख लेंगे बाद में क्यों वार्निंग आ रहा है। ये देखिए जस्ट फोर कोड यहाँ पर आपको दो बार मिला, इसको क्लियर कर लीजिए। वार्निंग को क्लियर करेंगे, उसके बाद रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो आपको नोटिस करिए वार्निंग आ रहा है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए जस्ट फोर कोड आपको दो बार प्रिंट होता हुआ दिखा, यानी कि जो जस्ट फोर कोड है वो दो बार प्रिंट हुआ, क्योंकि कंसोल के अंदर या अलर्ट के अंदर जब भी आप कुछ प्रिंट करेंगे तो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि जो हुक है हमारा वो काम कर रहा है, उसके अंदर अब आगे आपको काम करना है। तो एक्सीओएस का यूज करने वाले हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि अभी तक हम जेक्वेरी का यूज करते थे, जेक्वेरी का भी यूज किया जा सकता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है हमें तो हम जेक्वेरी का भी यूज कर सकते हैं और एक्सीओएस का भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सीओएस का यूज रिएक्ट के अंदर ज़्यादातर होता है। आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि आपको एक्सीओएस लाइब्रेरी के साथ काम करने आता है कि नहीं आता। यानी कि एक्सीओएस क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि एजाक्स रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो पहले तो हम एक्सीओएस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे।
तो अभी आपसे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, एजाक्स रिक्वेस्ट करने का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। अभी हम कोई डेटा इंसर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जब डेटा इंसर्ट करूंगा मैं, तो आपको मैं एपीआई दूंगा, उसी के एपीआई के साथ आप टेस्टिंग करेंगे। आइए जरा, एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले कमांड में आ जाइए और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। इस तरीके से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, वाई प्रेस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस तरीके से जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। npm इंस्टॉल xcos ऐसे लिखेंगे, xcos, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। इंटर प्रेस कर देंगे, पेशेंस रखना है, ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया इस तरीके से, और थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये। देखिए इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से npm स्टार्ट कर देना ताकि ये दोबारा रन हो जाए। npm स्टार्ट इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दोबारा कंपाइल हो जाए और ब्राउजर में ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आइए, एक्सीओएस से रिलेटेड आपको इसके अंदर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और एक्सीओएस को इंपोर्ट करिए जरा। तो एक्सीओएस को हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एक्सीओएस, इस तरीके से। एक्सीओएस के अंदर से आपने एक्सीओएस को इंपोर्ट कर लिया। अब एक्सीओएस के अंदर से आप रिक्वेस्ट करना शुरू करें, यानी कि एक्सीओएस जो है ये कांस्टेंट जो है, इसके अंदर से पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो पोस्ट फंक्शन, गेट रिक्वेस्ट करना है गेट फंक्शन, डिलीट रिक्वेस्ट करना है तो डिलीट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्सीओएस डॉट गेट। अगर आपको गेट रिक्वेस्ट करना है तो गेट फंक्शन कॉल करिए, यहाँ पर यूआरएल दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट करना है, इस तरीके से पोस्ट करना है तो यहाँ पर पोस्ट फंक्शन कॉल करेंगे। पुट रिक्वेस्ट करना है तो पुट फंक्शन कॉल करेंगे और यूआरएल देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आपको डिलीट फंक्शन कॉल करना है तो डिलीट का रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर यूआरएल देंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो हमारा रिक्वेस्ट, यानी कि जो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भेजेंगे हम वहां से, जहां पर भी हम इसका यूज करेंगे, यानी कि जहां से भी हमें रिक्वेस्ट करना होगा वहां से एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भेजेंगे, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिसीव करेंगे और उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। तो अगर आपने एक्सक्यूज के अंदर से डायरेक्ट कोई भी फंक्शन कॉल कर लिया, कोई भी मेथड कॉल कर लिया, तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आपको पेशेंस रखना है, यानी कि थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। इसको हटा दीजिए जरा। कैसे लिखेंगे, जैसे अगर आपको एक्सयूएस के अंदर डायरेक्ट एक्सयूएस को कॉल करेंगे, से एक्सयूएस को एज अ फंक्शन आपको कॉल करना है फिर, यानी कि डायरेक्ट एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर आपको जेसन का सिंबल देना है रिक्वेस्ट करने के लिए। जेसन का सिंबल देंगे, लास्ट में टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंटर कर लेंगे। अब इसके अंदर आपको, यानी कि इसके अंदर आपको मेथड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और इसका वैल्यू जो रिक्वेस्ट आपको करना है, जैसे गेट रिक्वेस्ट करना है तो गेट डिफाइन कर दीजिए, पुट रिक्वेस्ट करना है तो पुट डिफाइन कर दीजिए, और पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो पोस्ट डिफाइन कर दीजिए। अभी हमें मेथड गेट का यूज करना है इसलिए गेट डिफाइन किया हमने, कॉमा देंगे, यूआरएल का वैल्यू दे दिए। तो यूआरएल अभी हम जो है देंगे यहाँ पर, जेसन प्लेस होल्डर पे आइए, यहाँ पर आइए, सर्च कर लीजिए इस तरीके से जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपो कोड डॉट कॉम। ये वेबसाइट आप विजिट कर चुके होंगे कई बार, ठीक है। इस पे जाएंगे, ऐसे लिखिए जरा, जेसन प्लेस होल्डर सिर्फ लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस वेबसाइट पे जाता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ जेसन प्लेस होल्डर लिखा, इस तरीके से यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, लोड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से नोटिस करिए, लोड हो रहा है। ऐसे लिखिए जरा, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, ठीक है। आप एपीआई जब लिख देंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर नोटिस करिए, ये वाला जो लिंक दिखेगा आपको, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम, इस पे क्लिक करेंगे तब आप इस वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। ये वेबसाइट है, इसके अंदर ये धीरे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पोस्ट दिखेगा, इस पे क्लिक कर देंगे और ये जो यूआरएल दिखेगा आपको इसको कॉपी कर लेना ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो यूआरएल दिखेगा इसको कॉपी करना है और इस वाले यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देना है। तो अभी हम जो है टेस्टिंग करने के लिए जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं, बाद में हम अपना एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दे दीजिए। अब आपको रिसीव करना है डेटा को, तो डेटा रिसीव करने के लिए यहाँ पर आपको डॉट लगा के देन फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, देन फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे और इसके अंदर कॉल बैक देंगे, आप इस तरीके से कॉल बैक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर भी डॉट लगाइए और कैच फंक्शन कॉल करिए इस तरीके से, कैच फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर भी आपको एक कॉल बैक देना है, एरर को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी आपको कॉल बैक देना है इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग में आपको एरर को प्रिंट कर देना है। तो कंसोल डॉट लॉग कच करिए इस तरीके से और यहाँ पर जो भी एरर आया है उसको प्रिंट करिए। तो अगर कुछ एरर होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। आप देन के अंदर आइए, यहाँ पर रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेना है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको रिसीव कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपको उसको प्रिंट करना है। तो कंसोल डॉट लॉग कच करिए इस तरीके से और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, यानी कि हम जो है जेसन प्लेस होल्डर एपीआई के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारा जो हुक है काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, बस इसलिए हमने ऐसा लिखा। यानी कि जो भी सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा वो देन के अंदर, तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो इस तरीके से, आप चाहें तो इंटर कर लीजिए। ये जो फंक्शन है इसके बाहर निकलेंगे, डॉट यहाँ पर लगेगा, देन फंक्शन कॉल होगा, देन फंक्शन के अंदर कॉल बैक होगा, रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। उसी के बाद देन फंक्शन का जो बॉडी होगा उसके बाद डॉट लगा के कैच को रिसीव करेंगे, यानी कि कुछ एरर है तो वो यहाँ पर कंसोल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
अगर आप पेज रिलोड करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इंस्पेक्ट करके जाके, तो रिक्वेस्ट हो गया होगा, यानी कि पेज रेंडर होते ही रिक्वेस्ट हो जाएगा और आपको रिस्पॉन्स के रूप में एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नोटिस करिए, ये ऑब्जेक्ट आया और इसके अंदर से डेटा ब्राउज करेंगे तो देखिए सारा डेटा आपको जेसन प्लेस होल्डर का यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि पेज रेंडर होती है आपने रिक्वेस्ट किया, इसलिए पेज रेंडर होती रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन ये तो हमने बस टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है, हमें कुछ ऐसा करना है कि पेज लोड होते ही रिक्वेस्ट ना हो। हम कहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ से रजिस्टर करें, यानी कि जो हमारा रजिस्टर वाला बटन है, इस पे जब क्लिक करें तब रिक्वेस्ट हो, या डिलीट करें तब रिक्वेस्ट हो, या पोस्ट पुट करें तब जो है रिक्वेस्ट हो, अपडेट करें तब रिक्वेस्ट हो, इस तरीके का जब काम करें तब रिक्वेस्ट होना चाहिए। अभी क्या हुआ, आपने पेज रेंडर होते ही रिक्वेस्ट होगा, पेज रेंडर होते रिक्वेस्ट क्यों हुआ वो समझिए जरा। यहाँ पर जो रजिस्टर डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर आपने ये फंक्शन कॉल कर रखा है, जिसके वजह से पेज लोड होते ही रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा कुछ करना है, यानी कि ऐसा कुछ बनाना है कि पेज लोड होते ही हमारा रिक्वेस्ट ना हो। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट के अंदर से। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए ऊपर की तरफ, यूज एचटीटीपी डॉट जेएस के अंदर आ जाओ, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करो, यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लो सबसे पहले, उसके बाद कॉमा लगा के यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट क्या है, ये दोनों एक हुक है, प्री डिफाइन हुक है, ठीक है। इनका आपने यूज करना है, रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आप यूज कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा था उसको हटा दो, अभी हमने ये टेस्टिंग के लिए यूज किया था, तो इसको हमने हटा दिया। ये जो पैरामीटर होगा, जहां पर भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां से पैरामीटर के रूप में रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट के नाम से एक पैरामीटर यहाँ पर रिसीव कर लीजिए। तो जहां पर भी हम फंक्शन कॉल करेंगे यूज एचटीटीपी वाला, वहां से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। इसको कॉल करिए। अब यहाँ पर आपने रिसीव किया, यानी कि अगर आपने यहाँ पर रिसीव किया तो इसके अंदर कैसे डेटा आएगा, यानी कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर डेटा हम कैसे भेजेंगे, कंट्रोल एन करिए जरा इस तरीके से। इसके अंदर हम एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मेथड होगा, यानी कि मेथड होगा इस तरीके से इसके अंदर। और मेथड का वैल्यू चाहे गेट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे पुट हो, कुछ भी हो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यूआरएल का वैल्यू भेजेंगे, तो वो जो आपने यानी कि यहाँ पर यूआरएल हो जाएगा, यानी कि जो आपने यहाँ पर रिसीव किया रिक्वेस्ट, इसके अंदर कुछ इस तरीके से जेसन ऑब्जेक्ट आने वाला है। मैंने आपको एक डेमो दिया कि इसी तरीके से कुछ डेटा यहाँ पर आने वाला है रिक्वेस्ट के अंदर। तो बस इसको कट कर दीजिए, डोंट सेव कर देंगे, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट को हमने रिसीव कर लिया, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि वहां पर डेटा कुछ ऐसे आएगा, अभी हमने दिखाया था आपको, ठीक है। एक कांस्टेंट बना लेंगे जरा इस तरीके से। कांस्टेंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें पेज लोड होते इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। एजाक्स के नाम से फंक्शन बनाइए यहाँ पर, यानी कि एजाक्स के नाम से डिफिनेशन करेंगे। पेज रेंडर होते हमें इसका जो ये फंक्शन कॉल हुआ, हमें तुरंत रिक्वेस्ट नहीं करना है। जब इसके अंदर कुछ डेटा आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, तब हमें रिक्वेस्ट करना है, इसलिए हम इसको एक फंक्शन के अंदर रखेंगे। एजाक्स के नाम से फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे। उसके बाद आपको एक्सीओएस को कॉल करना है, यानी कि जो एक्सीओएस लाइब्रेरी है इसको एक एज फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें आपको रिक्वेस्ट को पास कर देना है। तो जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर मेथड होगा और यूआरएल होगा, ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यानी कि हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे इस चीज को। तो ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, यानी कि ये फंक्शन कब कॉल होगा, हम यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको इसके लिए देन और कैच को हैंडल करना होगा। तो एक्सओएस के अंदर आपने रिक्वेस्ट को पास कर दिया, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेंगे, आप इंटर करके डॉट देन को इस तरीके से लिख सकते हैं। आप रेस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए, चैन के अंदर रेस्पॉन्स को ऐसे रिसीव कर लीजिए, जो भी अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था वही आपको करना है। इस तरीके से यहाँ पर कॉल बैक दे देंगे और जो भी रिस्पॉन्स आया उसके लिए यहाँ पर काम करेंगे। और अगर कुछ एरर है तो इंटर करिए जरा, कैच को भी रिसीव करिए इस तरीके से, यानी कि कैच को रिसीव करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से एरर को रिसीव कर लेंगे और इसके अंदर भी कॉल बैक दे देंगे और यहाँ पर हम एरर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो देन पहले हमने एक्सएस फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर रिक्वेस्ट। अभी तक हम कैसे लिखते थे, इसके अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट देते थे, उसके अंदर मेथड और ये सब लिखते थे। लेकिन वो चीज आने वाला है आपका डायनेमिक, यानी कि यहाँ पर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट को रखा है, ठीक है। देन से हमने हैंडल किया और कैच को हैंडल किया। अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो वो कैच के अंदर जाएगा, और जो अगर रिस्पॉन्स आ गया तो वो सक्सेस के अंदर, यानी कि देन के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी हमें करना क्या है, इसके लिए स्टेट हैंडल करना होगा, यानी कि रिजल्ट देने से पहले हम स्टेट हैंडल करेंगे कि सक्सेस का रिजल्ट है या एरर का रिजल्ट है, उसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे। इसलिए हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया था। दोनों का काम है। ऊपर की तरफ आइए, ये जो एजाक्स वाला कांस्टेंट है इसके जस्ट ऊपर आपको स्टेट हैंडल करना है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो, यानी कि अभी हम काम कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा, आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एच टी टी पी रिस्पॉन्स इसके नाम से कांस्टेंट बनाए। अगर आपको यूज स्टेट ये सब नहीं मालूम है डीपली, तो आप हमारे रिएक्ट बैच में इनरोल कर सकते हैं, यानी कि रिएक्ट का कोर्स हमारा ले सकते हैं, उसमें हमने काफी अच्छे से पढ़ाया है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काफी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये आपको बस नॉर्मल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स, और उसमें भी मैं काफी एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो सेट एच टी टी पी रिस्पॉन्स इसके नाम से जरा एक कांस्टेंट बनाइए। अब ये अरे के अंदर क्यों रखा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं पता चलेंगी, इसके लिए आपको रिएक्ट का हमारा बैच परचेज करना होगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। यूज स्टेट वाले हुक का यूज करिए इस तरीके से, यानी कि यूज स्टेट का
यूज करेंगे और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको नल रखना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या रखेंगे, नल रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर नल रखा। बस यहाँ पर आपको इसको अपडेट करना है। कब अपडेट करेंगे, यहाँ पर, यानी कि जब देन कर, यानी कि सक्सेस का रिस्पॉन्स आए तो हम इसको अपडेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देन के अंदर आ जाइए और देन के अंदर सेट एचटीटीपी को एज अ फंक्शन कॉल करना है आपको। सेट एचटीटीपी रिस्पॉन्स को उसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि देन के अंदर और कैच के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते समय। डायरेक्ट सेट एचटीटीपी रिस्पॉन्स को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो है आपको रिस्पॉन्स को अपडेट करना है। तो रिस्पॉन्स को अपडेट करने के लिए ये जो रिस्पॉन्स है इसको आप डायरेक्ट भेज दीजिए, यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसको डायरेक्ट भेज दीजिए। या सिर्फ आपको अगर डेटा चाहिए तो रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा भेज दीजिए। तो हमें डेटा ही चाहिए, इसलिए रिस्पॉन्स के अंदर से डायरेक्ट डेटा भेजेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये अपडेट हो जाएगा। अभी तक हमने, अभी इसको हमने अपडेट किया है। अभी एक और बनाइए जरा, इसको टर्मिनेट करेंगे, एरर के लिए भी बना लेंगे दूसरा। तो यहाँ पर आप एचटीटीपी एरर इसके नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा, इस तरीके से एचटीटीपी एरर के नाम से, क्योंकि हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिससे सारा रिक्वेस्ट होने वाला है। पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, अपडेट रिक्वेस्ट सब होने वाला है। और यहाँ पर सेट सेट एचटीटीपी एरर इसके नाम से एक फंक्शन बनाइए जरा, ठीक है। तो मैंने ये बनाया, ये एज अ फंक्शन कॉल करता है और एक आपका कांस्टेंट होता है, ये पहला वाला सेट एचटीटीपी एरर। इसको हम कब अपडेट करेंगे, यानी कि एचटीटीपी एरर को हम कब अपडेट करेंगे, जब कोई एरर होगा। तो बस यहाँ पर आपको सेट एचटीटीपी एरर वाले को ऐसे कॉल कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और बस इसके अंदर जो भी एरर आया उसको अपडेट कर दो। तो जो भी एरर आएगा उसको हमने अपडेट कर दिया डायरेक्ट सेट एचटीटीपी एरर के अंदर, यानी कि यहाँ से हमने अपडेट कर दिया, ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यानी कि अगर कुछ रिस्पॉन्स आया सक्सेस वाला तो इसमें अपडेट होगा, ये इसमें चला जाएगा, और कुछ एरर आया है तो वो इसके अंदर चला जाएगा, सेट एचटीटीपी एरर के अंदर, ठीक है। हमें लोडर वगैरह पे भी काम करना है, इसलिए हम एक और कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से एचटीटीपी लोडर के नाम से। एचटीटीपी लोडर के नाम से ही बनाइए जरा, ज़्यादा बेटर होगा। एचटीटीपी लोडर और कॉमा लगा के सेट एचटीटीपी लोडर इसके नाम से बना लेंगे, ठीक है। तो एचटीटीपी लोडर और सेट एचटीटीपी लोडर इसके नाम से हमने कांस्टेंट बनाया, नोटिस करिए, सेट एचटीटीपी लोडर। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या रखेंगे, अभी भी इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यूज स्टेट का यूज़ करिए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें फॉल्स रखिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ऐसे फॉल्स रखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में हम इसमें काम करेंगे, पहले तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स दिया उसको आप वहाँ पर भेजिए। तो एजाक्स फंक्शन आपका पेज रेंडर होते ही नहीं कॉल करने वाला है, यानी कि हम जो है एजाक्स फंक्शन को ऐसे पेज लोड होते ही नहीं कॉल कर देंगे यहाँ पर। तो इसके बाहर निकलिए, यानी कि जो एजाक्स फंक्शन है इसके बाहर निकलिए, यूज इफेक्ट को डिफाइन करिए, यानी कि जो यूज इफेक्ट फंक्शन उसको कॉल करिए इस तरीके से। यूज इफेक्ट को कॉल किया अगर आपने, और यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिख दिया एजाक्स और कॉमा लगा के अरे के अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट को लिखा, रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब कि आपने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का यूज नहीं किया है इससे पहले, है ना। तो अगर आपको नहीं मालूम है कैसे यूज करना है तो आप हमारे बैच को परचेज करिए, उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। इसके अंदर रिक्वेस्ट इसलिए रखा गया हमें, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करना है। कब कॉल करना है, एक बार तो पेज रेंडर होते ही ये कॉल होगा, यानी कि जैसे ही पेज लोड होगा ये कॉल होगा एक बार। और रिक्वेस्ट में जब दोबारा कुछ अपडेट होगा, जैसे ये रिक्वेस्ट है, इसके अंदर कुछ भी नया डेटा आएगा फिर भी ये कॉल होगा, एजाक्स वाला फंक्शन। तो पेज लोड होते भी हमें नहीं कॉल करना है, यानी कि जब पेज रेंडर होगा तब भी हमें इस चीज को कॉल नहीं करना है। मैं चाहता हूँ जब भी रिक्वेस्ट में कुछ आए तब अपडेट यानी कि कॉल हो। अभी ये एक बार कॉल हो जाएगा, यानी कि एक बार ये अभी कॉल हो जाएगा पेज लोड होते ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज लोड होते ही ये ना कॉल हो, इसलिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन का डेफिनेशन करना होगा इस तरीके से। यानी कि आप यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। अभी तक जो आप डायरेक्ट एजाक फंक्शन कॉल कर रहे थे, अब आपको एक फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे करना है यहाँ पर, ठीक है। नोटिस करिए मैंने यहाँ पर कॉल बैक दिया इस तरीके से, इसके अंदर आपको एजाक्स वाले फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कॉल करेंगे इसके अंदर हम एजाक्स वाले फंक्शन को, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट एजाक्स वाले फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं कर लेंगे, एक कंडीशन पास करेंगे इफ, यानी कि एक कंडीशन लिखिए जरा, इफ रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट में अगर कुछ आया है, रिक्वेस्ट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है, डिफॉल्ट वैल्यू नल है, इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर कुछ आया तो इसका मतलब वो ट्रू आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमने इफ रिक्वेस्ट पास किया, उसके बाद हमने एजाक्स वाले फंक्शन को ऐसे कॉल कर लिया। तो जब तक रिक्वेस्ट में कुछ नहीं आएगा जब तक ये फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा। अब रिक्वेस्ट में जब भी कुछ नया डेटा आएगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसके बाहर यानी कि इसके जस्ट नीचे से आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए और तीनों को यहाँ से रिटर्न कर दिए। तीन तीन क्या रिटर्न करेंगे आप, एरे का सिंबल दीजिए। सबसे पहले आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न करना है, उसके बाद कॉमा दीजिए। एचटीटीपी एरर को आपको यहाँ से जो है एचटीटीपी एरर इसको डिफाइन करना है, उसके बाद कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको एचटीटीपी लोडर जो है उसको भी यहाँ से रिटर्न कर देना, तो तीनों को यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब ये तीनों हमने रिटर्न किया, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, जहां से आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि जहां से आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये तीनों ऑब्जेक्ट वहां पर जाएगा। इस तरीके से अरे के अंदर रखा है हमने, यहाँ तो रिटर्न किया है, तो जहां पर भी आप यूज एचटीटीपी को कॉल करेंगे वो वहां पर जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर रिसीव करना होगा, ये देखिए नोटिस करिए हमने यहाँ पर कॉल किया यूज एचटीटीपी को, ठीक है। तो रिसीव करने का तरीका भी हम चेंज कर देंगे, कंसोल को हटा दिए जरा,
यहाँ पर आपको ऐसे रिसीव करना है, जैसे यहाँ पर आपने भेजा वैसे रिसीव कर लिया। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल सी करके, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे और यहाँ पर एक्स को हटा के यहाँ पर ऐसे रिसीव कर लेंगे। नोटिस करिए यूज एचटीटीपी जो भी आएगा वो इन तीनों में ऐसे रिसीव होगा। तो इसको बोलते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग करना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, एरे डी स्ट्रक्चरिंग करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। पहले तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन रिक्वेस्ट हम डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, रिक्वेस्ट का स्टेट हैंडल करेंगे। तो एक कॉन्स्टेंट मैनेजर इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर स्टेट हैंडल करेंगे। एक कॉन्स्टेंट मैनेजर इस तरीके से यहाँ पर रिक्वेस्ट के नाम से एक बना लीजिए, कॉमा लगा के सेट रिक्वेस्ट इसके नाम से बनाइए जरा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और सेट रिक्वेस्ट इसके नाम से हमने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वल टू का सिंबल देंगे इस तरीके से और यूज स्टेट वाले हुक का यूज करेंगे। इसके अंदर आपको डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है, नल रखना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने नल रखा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी पेज लोड होते ही रिक्वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ से अगर हम इस रिक्वेस्ट को भेजें, यानी कि अभी यहाँ से हम रिक्वेस्ट को भेजें तो होगा क्या, अभी कुछ रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, नल जाएगा। नल जाएगा कहाँ, नल यहाँ पर रिसीव होगा, क्योंकि पेज रेंडर होती है आपका वो फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा। और अगर यहाँ पर नल आया है तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, यानी कि ये जो एजाक्स वाला फंक्शन ये कॉल नहीं हुआ। अगर ये कॉल फंक्शन नहीं हुआ इसका मतलब रिक्वेस्ट नहीं होगा। रिक्वेस्ट कब करेंगे हम, यानी कि जब रजिस्टर पे क्लिक होगा, यानी कि ये जो रजिस्टर वाला बटन है हमारा, इस पे मैं चाहता हूँ जब क्लिक करूँ तब रिक्वेस्ट होना चाहिए हमारा। इसके लिए हम, इसके लिए नीचे की तरफ आइए जरा, ये जो रजिस्टर डॉट जेएसएक्स है इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर आपका देखिए फॉर्म किधर है, तो ये मॉडल के अंदर फॉर्म होगा आपका। अच्छा मॉडल बॉडी, अच्छा फॉर्म जो है हमारा मॉडल के अंदर ही होगा। ये रहा मॉडल बॉडी, इसको ओपन करो। ये रहा आपका फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसमें ऑन सबमिट इवेंट का यूज करो जरा इस तरीके से। तो ऑन सबमिट इवेंट इसको डिफाइन करेंगे और रजिस्टर के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लो जरा। तो रजिस्टर के नाम से भी हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है, थोड़ी देर में बना रहे हैं, पहले तो इसको कॉल कर लीजिए जरा। रजिस्टर वाले को कॉल करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ आइए जरा, जो बटन होगा उसमें देख लेंगे कि टाइप का वैल्यू क्या है। यानी कि ये जो रजिस्टर वाला बटन है इसमें टाइप का वैल्यू अगर नहीं होगा तो ऐसे डिफाइन कर देंगे जरा, सबमिट। टाइप का वैल्यू आपको सबमिट जरूर डिफाइन कर देना, ताकि ये सबमिट की तरह बिहेव करे। फॉर्म में हमने ऑन सबमिट लगाया है, यानी कि जो फॉर्म है इसमें हमने ऑन सबमिट लगाया है, इसका डिफिनेशन हमने नहीं किया। तो ऊपर की तरफ आइए जरा, ये जो डिजाइन वाला कांस्टेंट है इसके जस्ट ऊपर आपको डिफिनेशन करना है। एक कांस्टेंट में जरा इस तरीके से रजिस्टर के नाम से बना लेंगे और यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है इस तरीके से। मैंने कॉल बैक दिया और यहाँ पर आप सबसे पहले इवेंट को रिसीव कर लीजिए, यानी कि इवेंट को रिसीव कर लेंगे और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे। तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इसको हमने डिफाइन किया इस तरीके से। यहाँ पर कॉल यानी कि टर्मिनेट कर देंगे, उसके बाद अलर्ट करके जरा देखिए इस तरीके से अलर्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने टर्मिनेट किया। अभी क्या होगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया, नोटिस करिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गेट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी आपको टेस्टिंग करना है, इसलिए यहाँ पर आपको अपडेट करना है। यानी कि किसको अपडेट करना है, सेट रिक्वेस्ट को अपडेट करेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सेट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करिए, यहाँ से रिटर्न करेंगे इस तरीके से सेट रिक्वेस्ट को, सेट रिक्वेस्ट इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और अपडेट कर देंगे। किस में अपडेट करेंगे, रिक्वेस्ट में। तो जब भी आप इसमें कुछ, यानी कि इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो इसका सहारा लेंगे, सेट रिक्वेस्ट का। एक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए और उसके अंदर जेसन का सिंबल दीजिए। आपको मेथड का वैल्यू डिफाइन करना है गेट, यानी कि मेथड डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से जरा, गेट। तो मैंने गेट रिक्वेस्ट करना है इसलिए मेथड का वैल्यू गेट, उसके बाद कॉमा दीजिए। यूआरएल का वैल्यू डिफाइन करेंगे, यूआरएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेसन प्लेस होल्डर वाले एपीआई का यूआरएल दीजिए। तो यहाँ पर फिर से जाइए, ये जो एपीआई है इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ जाएगा, यानी कि जैसे इसमें आपने कुछ चेंजेस किया और इसमें जैसे ही कुछ अपडेट होगा, यानी कि रिक्वेस्ट, यानी कि जो ये जो रिक्वेस्ट है आपका, अच्छा ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर जैसे कुछ अपडेट होगा यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ अपडेट हुआ तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा यहाँ पर, एजाक्स वाला, क्योंकि इसके अंदर आपने डिफाइन कर रखा है कि जब भी इसके अंदर अरे के अंदर इसीलिए लिखते हैं ताकि इसमें कुछ चेंजेस हो तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाए। ठीक है, यूज इफेक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अब यहाँ से आपने नल नहीं जाएगा, यानी कि अभी तक क्या था, नल था, अभी आपने इसको अपडेट कर दिया इस तरीके से। तो अब क्या जाएगा यहाँ से, यानी कि रिक्वेस्ट को आपने अपडेट किया, इसका मतलब नल नहीं जाएगा, अभी एक ऑब्जेक्ट जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट गया इसका मतलब एजाक्स रिक्वेस्ट आपका हो जाएगा, एजाक्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्योंकि आपने इसीलिए कंडीशन पास किया था कि अगर नल आ रहा है तो हम कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ आया है इसका मतलब एजाक्स रिक्वेस्ट होगा। और अगर एजाक्स रिक्वेस्ट हुआ इसका मतलब ये चीज़ रिटर्न जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर रिसीव होगा इसके अंदर। तो आप चाहें तो किसी को भी प्रिंट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, जरा नीचे की तरफ आऊँ मैं प्रिंट करने के लिए, नोटिस करिए मैं ये जो कंटेनर है इसी के जस्ट नीचे H1 के ऊपर ये जो करंट ऑपरेशन है आपका, यहीं पर मैं प्रिंट कर देता हूँ या इसके ऊपर ही प्रिंट कर लीजिए। तो जेसन का सिंबल इस तरीके से और जेसन डॉट स्टिंगिफाई करके आप प्रिंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जेसन डॉट स्टिंगिफाई, तो कैपिटल जेसन लिखेंगे, डॉट स्टिंगिफाई लिखेंगे इसके अंदर इस तरीके से। और यहाँ पर आप HTTP रिस्पॉन्स को जरा प्रिंट कर लीजिए। तो HTTP रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, टर्मिनेट करेंगे इस चीज़ को जरा। अच्छा यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो जेसन के अंदर कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर
प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए मैंने जेसन डॉट स्टिंगिफाई करके इसको प्रिंट कर दिया कंटेनर के अंदर। ठीक है, आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। यहाँ पर आएंगे, एक बार रिलोड कर लेंगे इस तरीके से। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर जाके रजिस्टर पे बस आप क्लिक करिए। देखिए रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ देखिए सारा रिस्पॉन्स आया इस तरीके से। तो अभी हम इसको हैंडल करना सीखेंगे। ये रिस्पॉन्स आया, अभी हमने टेस्टिंग किया है तो ये सारा रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए सारा रिस्पॉन्स आ गया। यानी कि जो भी आपने आपके एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया वो यहाँ पर प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहीं पर प्रिंट कर दिया था इस चीज़ को, इसलिए यहाँ पर प्रिंट हुआ ये। ठीक है, तो अभी हमें आगे काम करना है। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर आप पेज रिलोड करेंगे, अगर आप पेज रिलोड करेंगे तो देखिए डिफ़ॉल्ट तरीके से यहाँ पर नल दिख रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट का यानी कि जो रिक्वेस्ट है उसका वैल्यू क्या है, नल है। इसलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल आएगा। नल क्यों आ रहा है वो समझिए ज़रा, क्योंकि पेज लोड होते भी इसका रिक्वेस्ट होगा। यानी कि एक बार यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या जाएगा, नल जाएगा। यहाँ से नल गया तो नल कहाँ रिसीव होता है वो, यानी कि इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर रिसीव होता है। तो अगर नल आ रहा है इसके अंदर तो रिक्वेस्ट नहीं होगा। एजाक्स रिक्वेस्ट कब होगा, जब इसके अंदर कोई डेटा आएगा, क्योंकि एल्स में चला जाएगा और तब भी तो ये रिटर्न होगा। और यहाँ से अगर रिटर्न हुआ तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो भी, यानी कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स में क्या रखा है आपने डिफॉल्ट तरीके से नल, तो ये वाला नल यहाँ पर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आपने एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर नल रखा है वही आ रहा है। तो उसको अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर पहले से नल ना दिखे, यानी कि यहाँ पर पहले से नल दिख रहा है, अगर आप चाहते हो ना दिखे पहले से नल, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर आप जो है जहाँ पर आपने प्रिंट किया यहाँ पर आ जाओ। नोटिस करिए नीचे की तरफ यहाँ पर आपने प्रिंट किया है, तो आप ऐसे चेक कर लो जरा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स और एंड ऑपरेटर का सिंबल दे दो बीच में। ठीक है, तो अगर इसके अंदर नल नहीं होगा तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर पहले से नल आपको नहीं दिखेगा, जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तब डेटा आ जाएगा। नोटिस करिए सारा डेटा आ गया। तो अभी हमने टेस्टिंग किया गेट रिक्वेस्ट करके। अब ये एक ऐसा कांस्टेंट है आपका, यानी कि ये जो यूज एचटीटीपी वाला ऐसा कांस्टेंट है कि आप इससे सारा रिक्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि इसको बस यहाँ से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दो, जो रिक्वेस्ट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, जो करना है वहां से भेजो। तो ये सारी चीजें अब यहाँ से भेजेंगे। जैसे अभी आपने गेट रिक्वेस्ट किया रजिस्टर पे क्लिक करने पे, तो ये सारा आपको यहाँ से भेजना है। ठीक है, अच्छा लोडर पे हमें काम करना था, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया लोडर वाले को इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा रिक्वेस्ट करना स्टार्ट हो तभी हमारा लोडर प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारा रिक्वेस्ट स्टार्ट हो तो डिफ़ॉल्ट तरीके से लोडर का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यानी कि जो लोडर है हमारा उसको डिफ़ॉल्ट तरीके से आपको यहाँ पर ट्रू रखना है। मैंने फॉल्स रखा था, इसको ट्रू कर दीजिए ज़रा। इस तरीके से मैंने ट्रू डिफाइन किया। तो मैं चाहता हूँ यानी कि जब हमारा रिक्वेस्ट स्टार्ट हो तभी हमारा लोडर प्रेजेंट हो। इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आइए। ये जो कैच है इसके जस्ट बाद डॉट ला के फाइनली का यूज़ करिए। यानी कि ये जो ट्रू कब तक दिखेगा, यानी कि अभी क्या जाएगा लोडर में, अगर हम यहाँ पर देखिए हमने लोडर का एचटीटीपी लोडर का वैल्यू क्या रखा है, ट्रू रखा है। यहाँ पर आ जाओ जरा, नीचे की तरफ आओ। यहाँ पर जहाँ पर आपने प्रिंट किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको हटा दो, यानी कि एंड हटा दो। अब डायरेक्ट यहाँ पर जेसन डॉट स्टिंगिफाई के अंदर या डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या करो, एचटीटीपी लोडर को प्रिंट करो, जो भी आपने रिसीव किया ऊपर की तरफ आपने रिसीव कर रखा है। इसमें क्या आएगा डिफॉल्ट तरीके से, क्या आएगा नोटिस करिए। यहाँ पर एक बार रिलोड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए डिफॉल्ट लोडर में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू आ रहा है। तो जब हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि जब हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी रिस्पॉन्स आए तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो रिक्वेस्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है, कैच हुआ। उसके बाद डॉट ला के फाइनली का यूज करिए। फाइनली का मतलब कि सारा रिस्पॉन्स, चाहे वो एरर का रिस्पॉन्स हो चाहे वो फेल्ड का रिस्पॉन्स हो, सारा रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो बस इसके अंदर आपको कॉल बैक देना है। फाइनली के अंदर भी आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉल बैक देना है। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि रिक्वेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है। तो रिक्वेस्ट होने के बाद जो आपका सेट, यानी कि जो एचटीटीपी लोडर है, सेट एचटीटीपी लोडर जो है, क्या हमने कौन से बनाया था, सेट एचटीटीपी लोडर। इसको कॉल करिए जरा, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बस इसका वैल्यू आपको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ठीक है, मैंने फॉल्स कर दिया। तो जब रिक्वेस्ट होना बंद होगा तब इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जब रिक्वेस्ट होना बंद होगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नोटिस करिए अभी हमने प्रिंट कर रखा है। एक बार रिलोड करेंगे, अभी देखिए पेज लोड होते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है ना। अभी यहाँ पर आके रजिस्टर पे क्लिक करो, देखिए रजिस्टर पे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट होना खत्म हो गया। तो हम वो सब सारी चीजें हैंडल करेंगे, लोडर वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे जब आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टार्ट होगा तब। तो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन बना लिया, एक ऐसा हुक बना लिया जो कि सभी केस में वैलिड है। चाहे आप इससे पोस्ट रिक्वेस्ट करो, चाहे गेट रिक्वेस्ट करो, चाहे डिलीट रिक्वेस्ट करो। तो ये चीज आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे का काम हम इंसर्ट करने का काम, अपडेट करने का काम, डिलीट करने का काम सारा यहाँ पर करेंगे रजिस्टर डॉट जेएसएक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए जरा, ये जो हमने पास किया था इसको हटा दीजिए, बस हमने इसको टेस्टिंग के लिए डिफाइन किया था। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया रजिस्टर डॉट जेएसएक्स के अंदर कंटेनर के नीचे से। अब हम आगे का काम यहाँ पर करेंगे, पहले तो इंसर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो यहीं पर करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप ऐसे कमेंट पास करिए जरा, नेक्स्ट डे वर्क। ठीक है, मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया। ठीक है, अगला काम हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको कुछ इशू हुआ होगा तो आप पूछेंगे जरूर हमसे मैसेज करके या कमेंट करिए आप।
कुछ किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आप कमेंट करिए, ठीक है? हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ से रजिस्टर करिए ज़रा रिएक्ट डॉट जेएस में, यानी कि रिएक्ट कोर्स के अंदर आप जो है रजिस्टर करिए, जस्ट फॉर कोर्स सर्विस डॉट कॉम वेबसाइट का नेम है, वहाँ पर विजिट करिए और हमारे कोर्स में एनरोल करिए। कुछ भी इश्यू है पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। बहुत आसानी से मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ, यानी कि आपको लाइव आके मैं खुद आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, इसलिए आपको ज़रूर हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाहिए। अगर आपका रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट और जो है नोड जेएस या जो है पीएचपी कुछ भी आपको पढ़ना है तो हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। पहले आप जावास्क्रिप्ट पढ़िए, अगर आपको बेसिक पढ़ना है, यानी कि अगर आप चाहते हो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करना, रिएक्ट वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स लीजिए। बहुत ही चीप प्राइस में और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट उसके अंदर बनवाए गए हैं, बड़े प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स बनवाया गया है उसके अंदर और कंप्लीट डायनेमिक ई-कॉमर्स बनवाया गया है। आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ इश्यू हुआ है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।